हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक विशियस साइकिल को समझकर उसको तोड़ा जा सकता है, उससे बाहर आया जा सकता है। मतलब बहुत ही सिंपल है कि अगर मैंने कोई गलत काम करा, कोई नेगेटिव काम करा, जिसकी वजह से मिस्टर ए ने भी एक गलत काम करा, बी ने कोई दूसरा गलत काम करा और सी ने भी कोई गलत काम किया। पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर सॉल्यूशंस पे काम करेंगे। तो एक कहानी मैं आपको समझाता हूं जो कि परफेक्टली इसको समझाएगी आपको कि किस तरह से एक विशियस साइकिल बनाई जाती है। देखिए, एक बार क्या होता है, एक बिजनेसमैन होता है, अर्ली मॉर्निंग उठ के तैयार होके अपने ऑफिस में एक मीटिंग के लिए जा रहा होता है। तो जाते समय जब वो अपनी पार्किंग की तरफ जा रहा होता है तो वहां पर एक स्ट्रीट डॉग कुत्ता एक भागता हुआ आता है और उसको काट लेता है। और बिजनेसमैन बोलता है चिल्ला के कि भगवान, आज का दिन तो तूने मेरा खराब कर दिया। मगर वो ये डिसाइड करता है कि पहले मैं ऑफिस जाऊंगा, अपनी मीटिंग खत्म करूंगा और उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। तो पहले अपने जैसे उसने डिसाइड करा, वो ऑफिस पहुंचता है, अपनी मीटिंग लेता है। तो मीटिंग के अंदर 6 बड़े जो उसकी कंपनी के बड़े सीनियर मैनेजर्स होते हैं, उनके साथ उसकी मीटिंग होती है। और उस मीटिंग के अंदर वो ऑलरेडी फ्राइड होता है, वो बहुत इरिटेटेड, परेशान होता है। गुस्से के अंदर वो अपने 6 के 6 एम्प्लॉइज को बहुत ही भला बुरा सुनाता है, बहुत ही उनके अंदर कमियां निकालता है और बहुत डांटता है उनको। ये मीटिंग खत्म होने के बाद वो तो अपने हॉस्पिटल चला जाता है अपने ट्रीटमेंट के लिए, बट वो सारे मैनेजर्स, बड़े सीनियर मैनेजर्स, अपने नीचे के जो मैनेजर्स थे, अपने नीचे के जो क्लर्क्स थे, उनको मीटिंग में बुलाते हैं और वो लोग उन पे अपना गुस्सा निकालते हैं, उनको बहुत डांटते हैं। ये होने के बाद एक लड़की होती है राधा, जो उसी ऑफिस में काम करती है और उसका भी मूड उसके बॉस ने खराब कर दिया होता है। सुबह से शाम तक उसको डांट पड़ती है। तो वो जब ऑफिस से घर जा रही होती है तो वो अपने पेंट्री बॉय, जो कि ऑफिस के अंदर सबको हेल्प करता है चाय कॉफी पानी के लिए, वो उसको डांटती है, पेंट्री बॉय को, और बोलती है कि तुम बदतमीज हो, तुम्हें काम करना नहीं आता, ये और वो। ये करने के बाद वो लड़की राधा तो घर चली जाती है। पेंट्री बॉय जब अपने ऑफिस क्लोज करने के टाइम पे क्लोज करके जब अपने घर जाता है, तो वो अपने घर पहुंच के जब बेल बजाता है अपने घर का, एक बार बेल बजाता है, दूसरी बार बेल बजाता है, तीसरी बार बेल बजाता है। तो बेल बजाने के बाद जब उसकी वाइफ फट से बाहर आती है तो अपनी वाइफ के ऊपर सारा गुस्सा निकालता है। बोलता है कि मैं इतना सुबह से थका हुआ हूँ, शाम तक थका हुआ हूँ और पूरा दिन मैं काम करके आता हूँ और तुम एक बार में बेल बजाता हूँ तो तुम गेट भी नहीं खोलते हो। अब उसकी वाइफ को बहुत समझ नहीं आता, मगर उसकी वाइफ का भी मूड खराब हो जाता है और उसकी वाइफ अंदर जाती है। जो उनका बेटा होता है छोटा सा 6 साल का, टीवी देख रहा होता है, वो उसको जाके एक स्लैप करती है, एक थप्पड़ लगाती हैं और बोलती हैं कि तू पूरा दिन टीवी देखता रहता है, जाओ यहां से, इस कमरे से जाओ। अब वो बच्चा रोता हुआ बाहर गार्डन में जाता है और एक जो छोटा सा पपी होता है, एक छोटा डॉगी होता है, उसके साथ वो डेली शाम को खेलता है। बट उस दिन क्योंकि उसकी पिटाई हुई होती है, वो बगल में पड़ा हुआ एक रॉड, एक लोहे का सरिया उठा के उसको सर पे बहुत तेज मारता है, उस छोटे से पपी को बहुत तेज मारता है और वो पपी भाग के जाता है और किसी दूसरे इंसान को काट लेता है। आई होप आपको ये साइकिल समझ में आई होगी, ये विशियस साइकिल सर्कल समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक इंसान अगर कोई गलती करता है बुरे मूड में तो वो किस तरीके से ये नेगेटिव एनर्जी किस तरह से ट्रैवल करती है। देखिए, ये तो हुआ एक मॉरल स्टोरी। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल किस्सा सुनाता हूं। विल स्मिथ एक हॉलीवुड के, मतलब इंग्लिश मूवीज के एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं, हाईएस्ट पेड एक्टर थे वो अपने टाइम के। तो वो जब जिस स्कूल में पढ़ा करते थे, वहां पर लंच टाइम में एक बच्चे के ऊपर छोटा सा मजाक करने पे, एक छोटा सा कमेंट करने पे वो लड़का बहुत ही ऑफेंड हो जाता है, बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तो स्कूल खत्म होने तक का वो वेट करता है और खत्म होने के बाद वो एक बड़ा सा लॉक उठाता है, ताला, और विल के छुट्टी के टाइम पे विल के सर में दे के मारता है, जिसकी वजह से विल के सर में बहुत ज़्यादा डेंट आता है और वो काफ़ी देर तक उसके सर पे पट्टी बनती है, उनको बहुत दर्द होता है। और उस लड़के के ऊपर जिसने विल को मारा होता है, उसके ऊपर एक केस हो जाता है, उसको स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और जिसकी वजह से उसको कभी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। यानी कि विल का इस छोटे से इवेंट से उनकी लाइफ पे इतना ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा। वो खुद सोचते हैं कि मैंने आज के बाद से, वो डिसीजन लेते हैं कि मैं आज के बाद से अगर कुछ भी करूंगा तो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें करूंगा, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं करूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा।
विल कहते हैं कि एनर्जी इज इन्फेक्शियस, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो, एनर्जी हमेशा ट्रैवल करती है। जिस तरीके से हमने एक नेगेटिव इंसिडेंट देखा है, उसी तरीके से मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको एक पॉजिटिव एक साइकिल समझाता हूं। उदाहरण के तौर पे मानिए कि मैं एक ऑफिशियल एक मीटिंग पे गया हूं, और मीटिंग पे जाने पे जिस इंसान से मैं मिल रहा हूं वो इंसान इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि वो उस मीटिंग के टाइम पे उसने मुझे बहुत सारी अच्छी बातें बताई और एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, मेरा स्माइल अच्छा लग रहा है, कुछ भी, जिसकी वजह से शायद मैंने भी पॉजिटिव एनर्जी उनसे ली और उस पॉजिटिव एनर्जी को लेके मैं अपने घर गया। और उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैंने अपने घर के सभी मेंबर्स के साथ पॉजिटिव एनर्जी से बात करा, सबको हंसाया, सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, और मेरे घर के मेंबर भी उसी पॉजिटिव एनर्जी से सभी लोगों से बात करेंगे। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से एक नेगेटिव साइकिल और पॉजिटिव साइकिल, ये सिर्फ हम अपने दिमाग के अंदर समझ के चीज़ों को, बुरी चीज़ों को होने से रोक सकते हैं। कभी कभार मैं देखता हूँ रोड के ऊपर अगर आपको कोई बहुत तेज़ी से ओवरटेक करके गया है तो लोग पर्सनल ले लेते हैं, उसको सोचते हैं कि यार ये शायद हमारी इंसल्ट है, ये शायद इसने हमारे साथ बदतमीजी करी है। बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड का इंसान ये भी सोच सकता है कि शायद उस इंसान को जरूरी हो, क्या वो कोई मेडिकल इमरजेंसी में हो सकता है, किसी भी तरह की जरूरत हो सकती है। तो आप अपने कानों के सामने और दिमाग के सामने एक ऑटो कट लगा लीजिए। ऑटो कट का मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही प्रोसेस करेंगे, यानी कि ओनली पॉजिटिव एनर्जी इन्फेक्शियस, यानी कि आप सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड करेंगे अपने आसपास। कोई नेगेटिव एनर्जी को आप अपने अंदर आने ही नहीं देंगे, या आ भी जाएगी तो वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसको आप मार देंगे। इस वीडियो के साथ मैं एक स्ट्रांगली आपको मैसेज देना चाहता हूं कि आप प्लीज 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 अपने दिमाग के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रांग एक ब्रेन टैटू कर लीजिए अपने दिमाग में कि ओनली पॉजिटिव एनर्जी इज अलाउड। ओनली सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को ही अलाउ करिए और नेगेटिव एनर्जी को बाहर से बाहर ही भगा दीजिए। तो विद दिस आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल का नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलें, नहीं तो आप सारे वीडियोस मिस कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।